नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम टॉपिक के बाद में PYQ लेके आ रहे हैं, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था धातु अधातु और इसके प्रमुख यौगिक। उससे संबंधित जो PYQ है तो 50 क्वेश्चन हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट तथ्य भी मैंने साथ में मिक्स किए हैं इसमें। तो शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। PYQ में पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? यानी किस गैस को चूने के पानी में मिलाने से पानी का रंग जो है वो दूधिया हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। वायुमंडल में इसकी अगर मात्रा की बात करूं तो 0.03% मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा श्वसन में जब हम ग्रहण करते हैं तो 0.03% ग्रहण करते हैं, और श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम मुक्त करते हैं वो है 4.4%। ये भी याद रखनी है आपको। और वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी प्रमुख गैस है, पहली नाइट्रोजन है, दूसरी ऑक्सीजन है और तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? अभी हमने ये पढ़ ही लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो धातु पूछी है आपसे। तो धातु में अगर हम देखेंगे तो इसमें पारा, अगर ये पारा लिखा है तो भी ठीक है। पारे की जगह अगर Hg लिखा आता तो भी सही होता, ये इसका संकेत है। अगर पारे की जगह लिखा है हाइड्रेजीरम, तो ये भी पारे का रासायनिक नाम है। तो आप याद रखोगे कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। धातु जो है नॉर्मली ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती है, परंतु द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है वो पारा है। अगर इस धातु के स्थान पर अगर शब्द लिखा आता अधातु, क्या लिखा था? अधातु। और अगर अधातु लिखा था तो इसका राइट आंसर हो जाता ब्रोमीन। कि कौन सी अधातु कमरे के तार पर जो है वो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, तो वो होती ब्रोमीन। नेक्स्ट है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? अयस्क, सबसे पहले अगर हम बात करें अयस्क की, तो वे खनिज जिनसे विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा आसानी से धातु प्राप्त की जा सके वो अयस्क कहलाता है। और बॉक्साइड जो अयस्क होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का संकेत होता है Al। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, किसी परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन भरने का अधिकतम संख्या होती है या इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है? तो बार बार मैंने आपको बताया भी था कि ये 96 RS के अंदर भी पूछा हुआ है। तो याद रखोगे 2n² या n बराबर जो होता है वो कक्षकों की संख्या होती है, कक्षकों का क्रमांक, कक्षकों का क्रमांक। जैसे क्रमांक की बात करूं तो K, L, M, N ये होते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। जिस भी कक्षक की आपको संख्या पूछे तो आप बता सकते हैं किसी भी कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितने आएंगे। जैसे बात करें कि आपसे कह दें कि बताइए दूसरे में कितने आएंगे, तो दूसरे का कैसे करेंगे? तो n की जगह हम 2 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 × n की जगह 2, 2 की स्क्वायर 2, तो 2 2 4, 4 2 8। तो दूसरे कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 8। ऐसे ज्ञात भी कर सकते हैं। बात करें या सूत्र की तो 2n² सूत्र है वो राइट होगा। विद्युत अपघटनी विधि में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो आपको ये याद रखना, इसके अंदर अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। तो इसमें आपको देखना है एनोड बनाया जाता है कि कैथोड बनाया जाता है कि या अपघट्य बनाया जाता है, या सभी सत्य हैं। तो आपको याद रखना है कि हमेशा अशुद्ध धातु का जो प्लेट होता है उसे एनोड ही बनाते हैं। और इसमें जब जिस पात्र में विद्युत अपघटन करते हैं उस पात्र को सेल के नाम से जानते हैं, और उसके अंदर जो विलयन भरा जाता है वो जिसका भी शुद्धिकरण करना है उसका सल्फेट विलयन भरते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर का शुद्धिकरण करना है तो अशुद्ध धातु कॉपर हो जाएगी जो एनोड के रूप में यूज की जाएगी, और उसके अंदर जो विलयन भरेंगे वो कॉपर सल्फेट का होगा। तो इसमें आपको याद रखना है एनोड। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत जो है वो चढ़ाते हैं? कॉपर की, जिंक की, एल्यूमिनियम की या Ag यानी सिल्वर यानी चांदी। तो आपको याद रखना है जिंक की जो है वो परत चढ़ाई जाती है और जिससे लोहे पर जंग नहीं लगेगी।
इसी तरह से अगला, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सी अधातु पूछी है? तो अधातु की बात करें तो निम्न में से विद्युत का सुचालक यानी जिसमें करंट प्रवाहित होता है, तो विद्युत का सुचालक है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट। पारे का अयस्क है तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, हेमेटाइट लोहे का है, मैग्नेटाइट भी लोहे का हो गया। सिनेबार जो है वो पारे का अयस्क होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सिनेबार। तो सिनेबार जो है वो किसका अयस्क है? तो आपको याद रखना है पारे का। पीतल है, पीतल तो आपको बताना है क्या है, ये धातु है या अधातु है या मिश्र धातु है या उप धातु है। तो ये कंफ्यूज करने वाला सा क्वेश्चन है पीतल। पीतल की बात करें, पीतल तो ये जो बनता है तांबा और जिंक, तांबे का सूत्र होता है Cu और जिंक का होता है Zn, इनके कॉम्बिनेशन से पीतल बनता है, यानी इनका मिश्रण है ये। तो आप क्या बताओगे? धातु तो है परंतु ये है क्या चीज? मिश्र धातु है, यानी दो धातुओं के कॉम्बिनेशन से जो धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। और पीतल क्या है? तो आप याद रखोगे पीतल जो है वो मिश्र धातु है। अशुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितनी कैरेट का? 24 कैरेट का। और 22 कैरेट का जो सोना होता है उससे आभूषण बनाए जाते हैं। केरोसिन में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है? तो आपको याद रखना है केरोसिन को डुबोकर, केरोसिन के अंदर डुबोकर जो है वो सोडियम धातु को रखा जाता है, क्योंकि ये नमी पाकर विस्फोट पैदा कर देती है या जल जाती है। इस कारण से केरोसिन में इसको डुबोकर रखा जाता है। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए आप, क्योंकि मैंने आपको ये एक एक चीज़ बार बार बताई थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चिली साल्ट पीटर जो है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 ये क्या कहलाता है? चिली साल्ट पीटर कहलाता है। सूत्र पूछा हुआ है, सिंपल आपको याद रखेंगे। चिली एक देश है जिसके अंदर ये अयस्क है प्रमुख रूप से पाया गया, इसलिए इसका नाम जो है वो चिली साल्ट पीटर रखा। धावन सोडा का सूत्र है, कपड़े धोने का सोडा या धावन सोडा जो है उसका क्या सूत्र होता है? तो आपको बताना है ये जो सूत्र होता है NaHCO3 ये खाने का सोडा बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं इसको। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, साबुन बनाने में। बस ये सिंपल से जो कारक है ना वो याद रखें। ये साधारण नमक का सूत्र है, साधारण नमक, और इसका यूज जो किया जाता है वो जमाव मिश्रण बनाने में और कच्चे मांस के परिरक्षण में किया जाता है, जमाव मिश्रण बनाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि धावन सोडा जो है Na2CO3 ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसी तरह से संगमरमर मार्बल का सूत्र SSC के अंदर आया हुआ है, कई बार प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी, तो आपको याद रखना है। ये कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर हम बात करें संगमरमर की तो ये चूने का ही दब के चूना जो है परत के रूप में, और कई वर्ष बाद में इसमें रूपांतरित हो जाता है संगमरमर में। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जो है सूत्र जो है वो संगमरमर का है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा बतानी है, तो बहुत ही शानदार प्रश्न बनाया हुआ है। तो जर्मन सिल्वर के अंदर सिल्वर जो है वो कितनी होती है? तो याद रखना है 0% होती है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको तो कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। और इस प्रक्रिया में वनस्पति तेलों की क्रिया जो है वो हाइड्रोजन से करवाते हैं, जिससे वनस्पति घी बन जाता है, अर्ध ठोस बन जाता है। भारी मशीनों में शुष्क स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो कार्बन, सल्फर, ग्रेफाइट या फुलरीन किसका यूज किया जाता है? शुष्क स्नेह यानी ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में क्या उन्हें इस्तेमाल होता है? तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट का यूज है वो किया जाता है। सल्फर है विस्फोटक के रूप में, जैसे माचिस, दियासलाई या पटाखे ये बनाने में सल्फर का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ग्रेफाइट। तो आप याद रखोगे, इसमें मैंने यहाँ ठीक कर दिया।
कार्बन, सल्फर, ग्रेफाइट, फुलुरीन। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। इसी तरह पुराने तेल चित्रों को साफ करने में प्रयुक्त किया जाता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। घाव धोने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है H2O2 का। कपड़े से तेल व ग्रीस के धब्बे छुड़ाने में, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, छुड़ाने में किसका यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना है तेल और ग्रीस का जो दाग है कपड़ों से छुड़ाने के लिए अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। और जमाव मिश्रण बनाने में प्रयुक्त होता है। जमाव मिश्रण बनाने के अंदर प्रयुक्त किसका किया जाता है? अभी हम थोड़ी देर पहले बात करके आए थे, NaCl। जो बच्चे YouTube पे जुड़े हुए हैं और लगातार क्लासें जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन से नहीं जुड़े हुए, उन बच्चों के लिए बता दूं कि जो अपने इस टॉपिक की या इस क्वेश्चन की या जो और भी हमने PYQ है, तो उनकी सारी की सारी जो PDF है उसको टेलीग्राम चैनल पर अपना जो है मैं इसके साथ में लिंक दिया हुआ है, और उस पर आप इसकी PDF है वो प्राप्त कर सकते हो। और ताकि आपको दोबारा से रिवाइज करना हो तो भी आप इसका यूज कर सकते हो, प्रिंट निकाल के क्वेश्चनों का। और जो भी टॉपिक वाइज थे वो साथ साथ में मैंने इसमें सॉल्व करवाए हैं PYQ। और फिर जब हमारे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो मेजर टेस्ट जो है वो भी 2-4 मैं इसके ऊपर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप लगातार जो है इन क्लासों को क्रमबद्ध तरीके से अगर देखोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। बीच बीच में से आपने क्लासें लगाई है तो चीज़ें जो है रिदम आपका प्रॉपर नहीं बन पाएगा और माइंड सेट भी नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि भी आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। जितने भी टॉपिक हैं हम सीक्वेंस में करते आ रहे हैं और साथ साथ में इनकी जो PYQ है उसको भी उपलब्ध करवा रहे हैं आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको सीरियसली जो है उन ध्यान में रखोगे इन चीज़ों को। और इसका जो लिंक है वो टेलीग्राम को मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस पर आप इसकी PDF भी उपलब्ध है वहाँ पर, तो वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु नहीं है तो इसका मतलब धातु है सीधी या अधातु होगी वो देखनी है। तो पीतल जो है वो तो मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, कॉपर Cu संकेत होता है। तो तांबा जो है वो क्या है? मिश्र धातु नहीं है। शानदार प्रश्न बनाया था, तो आप याद रखोगे इसमें तांबा जो है वो मिश्र धातु नहीं है। कांसा और पीतल दोनों मिश्र धातु है। अम्लराज में HNO3 और HCl का अनुपात क्या होता है? अम्लराज, इसे एक्वारेजिया भी बोलते हैं, एक्वारेजिया भी बोलते हैं, इसे शाही विलियन भी बोलते हैं, शाही विलियन भी बोलते हैं। इसका प्रयोग जो है वो धातुओं की सफाई करने में काम आ जाता है। तो जैसे धातुओं के सोने या चांदी के बने कोई आभूषण है या बर्तन है, उनकी सफाई चमकदार बनाने के लिए इसका घोल जो है इस्तेमाल किया जाता है। और एक्वारेजिया या शाही विलियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें धातु घुल जाती है। तो इसमें होता क्या चीज़ है? 3 भाग HCl होता है और 1 भाग HNO3 होता है। यहाँ आपको ध्यान में रखना क्योंकि ज़्यादातर किताबों में लिखा हुआ है HCl और HNO3 3:1 के अनुपात में। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने चेंज किया था इसको, तो आप याद रखोगे 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। ये इसका राइट आंसर है और इसमें धातु घुल जाती है। अगला है आग बुझाने में प्रयोग आने वाली गैस है। तो आग बुझाने में गैस जो काम में ली जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और तो आग बुझाने के अंदर जो है वो गैस मुख्य रूप से CO2 यूज होती है। कृत्रिम वर्षा में कौन सा रसायन प्रयोग में लिया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट। तो आपको ध्यान में रखना कि इनमें से कौन सा जो है मुख्य रूप से कृत्रिम वर्षा कराने में इस रसायन का जो है वो यूज किया जाएगा। तो देखिए कृत्रिम वर्षा के अंदर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है वो कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। मतदान की स्याही यानी अमिट स्याही जिसमें परमानेंट मार्कर में भी होती है, तो अमिट स्याही परमानेंट मार्कर जो है उसमें भी कौन सा रसायन जो है प्रयोग में लिया जाएगा? तो आपको याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट। इससे अमिट स्याही या मतदान की स्याही निशान लगाने के लिए जो उंगली पे यूज किया जाता है उसमें यूज किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। तो आप याद रखो कि इसका नाम भी अगर आ जाए ना तो ऐसे याद रखना है सिल्वर नाइट्रेट। इसका इस्तेमाल जो है अमिट स्याही बनाने में किया जाता है। बोर्डो मिश्रण बनाने में चूने के साथ क्या मिलाते हैं?
तो कैल्शियम सल्फेट मिलाते हैं या कॉपर सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, तो क्या मिलाते हैं? तो आपको याद रखना है कि बोर्डो मिश्रण बनाने में कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो मिश्रण है, या यूँ कह सकते हैं बोर्डो मिश्रण है, इसका प्रयोग जो है कवकनाशी के रूप में इस्तेमाल होता है। ये कवकनाशी पेड़ पौधों को कवक रोगों से बचाने के लिए खेत में पहले मिला देते हैं, फिर वृक्षारोपण है या पौधरोपण जो किया जाता है। निम्न में से गलत तथ्य बताना है आपको। ये नीचे सूत्र लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ सूत्र जो है एक जो है वो गलत है, तो वो आपको बतानी है। वाटर गैस, इसका सूत्र जो है वो लिखा हुआ है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। दूसरा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तीसरा जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इसमें कोल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 मीथेन और फिर है हाइड्रोजन। सोरे का तेजाब HCl, तो आप देखिए इसमें ये तीनों ही सही है। सोरे का तेजाब जो होता है उसका सूत्र होता है HNO3। ये जो HCl होता है इसे नमक का तेजाब कहते हैं, नमक का तेजाब। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो भी एक इसमें तेजाब ही है, परंतु आपको याद रखना है कि सोरे का तेजाब जो है उसका सूत्र HCl नहीं होता। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु है। बहुत शानदार प्रश्न है। पर्णहरित पौधों के शरीर में, जैसे पर्णहरित मानव शरीर में खून, तो जैसे हमारे खून के अंदर धातु पाई जाती है वो है आयरन या लोहा, उसी तरह से पौधों के शरीर के अंदर जो पाई जाती है वो है मैग्नीशियम Mg। सोने के आभूषण बनाते समय मुख्य रूप से मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं, प्लेटिनम, सिल्वर या एल्यूमिनियम। तो आपको याद रखना है सोने का जब आभूषण बनाते हैं उस टाइम उसके अंदर कॉपर या तांबा जो है वो मिलाया जाता है। भविष्य का ईंधन, निम्न में से भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ये भी बहुत करंट का क्वेश्चन है एक तरह से। भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है। धातुओं में चोट मारने पर बढ़ने या फैलने का गुण पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं? आघात, विघटन, तन्यता, आघात वर्धनीय या सभी सत्य। तो इसमें कहा जाता है आघात वर्धनीय। पतली चादर बनाई जा सकती है। अगर आपसे ऐसे पूछ लेते कि धातु में चोट मारने पर उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, तब उत्तर हो जाता आपका तन्यता। अब राइट आंसर हो गया आघात वर्धनीयता। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त क्या होता है? तो जब प्राकृतिक रबड़ होता है उसको प्रत्यास्थ और मजबूत बनाने के लिए सल्फर मिलाकर गर्म किया जाता है, तो यह क्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। और वल्कनीकरण के अंदर कृत्रिम जो रबड़ प्राकृतिक जो रबड़ है उसको सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सल्फर। सुमेलित करना है। सबसे भारी धातु बतानी है आपको, सबसे हल्की धातु बतानी है, सबसे कठोर धातु बतानी है, सबसे नरम धातु। तो अब आपको ये चार जो है इस ऑप्शन में देखोगे कि सबसे भारी धातु कौन सी है। लिथियम है, ऑस्मियम है, सोडियम है या प्लेटिनम है। जो चीज़ आपको सबसे अच्छे आती है पहले वो मिलाइए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे सबसे नरम धातु ये कहते हैं सोडियम को, यानी चौथे का तीसरा होगा। तो चौथे नंबर पे तीसरा ये एक जगह है, एक जगह ये है। इसका मतलब ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। अब आगे आए सबसे कठोर धातु। तो कठोर धातु जो है वो कौन सी होगी, यानी ये 3 नंबर पे पूछा है इसने। तो 3 नंबर पर अगर बात करें कठोर धातु की, तो कठोर धातु जो होती है इनमें से प्लेटिनम जो है वो कठोर धातु है। तो अब आप देखिए कठोर धातु वाला भी हो गया, यानी कठोर धातु हो गया तो 3 पे, तो इसमें भी 3 आ गया। इसका सबसे कठोर धातु यानी 3 नंबर पे ये आ गया प्लेटिनम, और इधर आ गया 3 नंबर पे, ये तो गलत हो ही गया था, 3 नंबर पे ये आ गया, यानी ये दोनों में जंग चल रही है। फिर आ जाती है सबसे हल्की धातु। सबसे हल्की धातु एक लिथियम लिखा हुआ है, एक ऑस्मियम, यानी सबसे भारी धातु और सबसे हल्की धातु, ये 2 बची है अब। तो देखिए सबसे भारी धातु ये तो होती है ऑस्मियम, और सबसे हल्की धातु जो होती है वो लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी 2, 1, 4 और 3, ये राइट आंसर होगा। 2,
1, 4 और 3, यानी सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे नरम धातु वो सोडियम। तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलें हम। तो आगे अगर हम देखें, कृत्रिम सोने में कॉपर के साथ मिलाते हैं, कृत्रिम सोने में कॉपर के साथ क्या मिलाते हैं, तो आपको बताना है। जो 35वां क्वेश्चन है, कृत्रिम सोने में कॉपर के साथ क्या मिलाया जाता है, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम को मिलाया जाता है। कृत्रिम सोने का मतलब हो गया रोल्ड गोल्ड जिसको बोलते हैं ना, वो है। 18 कैरेट के आभूषण में कितने प्रतिशत सोना होता है, तो आपको बताना है। कैरेट जो होता है वो 24 का होता है, तो 18/24 गुणा 100। अब इसको काट के जो प्राप्त करेंगे तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कटिंग करोगे आप तो आपको दिखेगा कि इसका राइट आंसर कितना आएगा, 75 आएगा। तो आप काट के देख सकते हो आसानी से। जैसे अगर मैं इसको काटूँ 6 से, 6 3 18, 6 चौके 24 और 25 चौके 100, 25 3 75, तो क्या राइट आंसर आ जाएगा 75%। गैलेने का सूत्र क्या होता है, तो पीबीएस जो है वो गैलेने का सूत्र होता है। ये शीशे का अयस्क भी है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है मुख्य रूप से जागपलवन विधि से किया जाता है। किससे किया जाता है, तो आप याद रखोगे जागपलवन विधि है, उससे किया जाता है। बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण जो है वो किससे किया जाता है, तो बॉक्साइड अयस्क का जो सांद्रण है, जब हमने सांद्रण की विधियां पढ़ी थी उसमें मैंने डिटेल बताई थी, तो उसका किया जाता है रासायनिक विधि से। निम्न में से लोहे के अयस्क का सही सूत्र नहीं है, ये आधे आधे रख दिए। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा जो है वो नहीं है, तो सही जो है वो कौन सा आएगा। देखिए आप 2 लिखे इसमें, तो कॉपर पायराइटिज इसमें लिखा हुआ नहीं है सूत्र ना, ये तो हेमेटाइट Fe3, ये हेमेटाइट है, यही सूत्र गलत है इसका। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सही सूत्र इसका नहीं है। मैग्नेटाइट का तो सही है उत्तर। आयरन पायराइट Fe2 ये भी सही है, सीडेराइट ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर जो है वो कौन सा आएगा, यानी सही सूत्र नहीं है। कौन सा, हेमेटाइट का ये सूत्र सही नहीं है। आयरन, निम्न में से कॉपर अयस्क का गलत सूत्र है, कॉपर अयस्क का गलत सूत्र है। तो कॉपर का गलत सूत्र जो है CuFeS4, कॉपर ग्लास Cu2S, क्यूपराइट Cu2O, और सभी सही है। नहीं, ये जो कॉपर पायराइटिज है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी ये गलत सूत्र है, ये सही नहीं है। क्विकलाइम, क्विकलाइम का सूत्र क्या होता है, 42 नंबर जो क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है क्विकलाइम, तो आप याद रखोगे। तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड CaO2, ये जो है वो क्विकलाइम का सूत्र होता है। फिलोसफर वुल किसको कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को, जिंक फास्फाइड को, या जिंक ऑक्साइड को, जिंक फास्फाइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को, या सिल्वर आयोडाइड को। तो जिंक ऑक्साइड जो होता है ZnO, इसे फिलोसफर वुल, जस्ते का फूल कहते हैं। शल्य चिकित्सा के उपकरण जो होते हैं उसमें कार्बन की कितनी मात्रा होती है, तो आपको याद रखना है कार्बन की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है, या यूँ कह सकते हैं सबसे कम जो मात्रा होती है वो इसमें यूज की जाती है। 0.5 से लेकर 0.6 जो मात्रा है वो शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के जो औजार होते हैं उसमें। सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, रोल्ड गोल्ड को कहते हैं, चांदी को, सोने को, प्लेटिनम को, किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, तो आपको याद रखना है प्लेटिनम जो होता है उसे सफ़ेद सोना कहते हैं। निम्न में से प्रदूषक धातु है, तो आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो प्रश्न आए मैंने 2-3 बताए वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पारा जो होता है उसे प्रदूषक धातु भी कहते हैं। कृत्रिम अंग बनाने में कार्बन के साथ शीशे को मिलाया जाता है, शीशे का सूत्र होता है Pb, किसका सूत्र, सीसा। इसी तरह से द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, अभी वो पहला क्वेश्चन आया था आपको याद हो तो मैंने वहां बताया था अधातु आ जाए तो उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। नमक के तेजाब का सूत्र, नमक का तेजाब, नमक का तेजाब अभी हम पढ़ के आए थे, वहाँ सोरे का तेजाब लिखा हुआ था, नमक का तेजाब। तो नमक का तेजाब का देखिए याद करिए जल्दी से सूत्र को। नमक का तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नमक का तेजाब बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसको नमक का तेजाब, यानी HCl जो है वो नमक का तेजाब कहलाता है। इसी तरह से मानव निर्मित तत्व है पोलोनियम। मानव निर्मित तत्व कौन सा, पोलोनियम।
तो ये थे धातु, अधातु और इसके प्रमुख यौगिकों से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है अपने नए टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं, और आप जो है इन टॉपिक्स पे ऐसे ही बार बार रिवाइज करते रहिए, और शीघ्र ही जो हम यूट्यूब के माध्यम से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनके हैंड रिटन नोट्स है, उनकी भी बुकलेट है, वो शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी आप लोगों को, और उसका कैसे आप प्राप्त कर सकते हो उसका मैं लिंक इस पर डाल दूंगा, और रीजनेबल उसका मैंने प्राइस भी रखा है ताकि ज़्यादा इसमें वजन नहीं हो, और आप जब ये टॉपिक करते जाओ तो साथ साथ में आप खुद अपने हाथ से जो अगर नोट्स बनाओगे तो दी बेस्ट रहेगा। और इसी क्रम के अंदर अगर हम बात करें तो टॉपिक लगभग हमारे पूरे हो चुके हैं। जैसे अंतरिक्ष वाला टॉपिक है एक वो, और एक अब मैं बात करूं तो मानव रोग, वो तो टॉपिक हो चुका, वो भी काफ़ी लेंथी था। और इसी तरह से एक सौरमंडल टॉपिक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो वर्तमान में जो एग्ज़ाम आई हुई है एलडीसी, उसके तो लगभग टॉपिक हमने पूरे लगभग कर लिए हैं। कुछ टॉपिक है जैसे मैं सिलेबस को देख के फिर आपको इस पर लगातार जुड़े हुए हैं, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। तो जितने टॉपिक आपके हुए हैं उन सब के आपको PYQ भी मैंने अभी तक उपलब्ध करवाई है। बाई चांस मेरे से कोई अगर रह गया हो तो आप कमेंट के द्वारा ये उसमें डाल देना ताकि उसकी PYQ भी आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाए। तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।